अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के साथ मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अब्दुल मनान। चैप्टर नंबर 3 सीक्वेंस एंड सीरीज हमने स्टार्ट किया। हार्मोनिक सीक्वेंस लास्ट हमने डिस्कवर किया, उसकी एक्सरसाइज की, हार्मोनिक मीन्स देखे। आज हम एक नया एसएलओ स्टार्ट करेंगे और आज भी हम एक सीरीज को देखेंगे। लेकिन ये जो सीरीज है ये हमारे पास मिसलिनियस सीरीज की कैटेगरीज में शामिल होती हैं। और आज हमने पार्टिकुलरली क्या करना है, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ एन नेचुरल नंबर्स हमने फाइंड करना। आज के लेक्चर में हमारी डेरिवेशंस हैं। 3 तरह की सीरीज जो है वो हमने ड्राइव करनी है, उनको समराइज करके सम का फॉर्मूला हमने ड्राइव करना है। पहले सिर्फ एन नेचुरल नंबर्स, फिर नेचुरल नंबर के स्क्वायर की सीरीज, फिर नेचुरल नंबर के क्यूब की सीरीज। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स मूव टू द टॉपिक। ये जो एसएलओ आपने देखा, आप 90% क्वेश्चंस जो हैं वो हार्मोनिक, जियोमेट्रिक और अरिथमेटिक सीरीज से कर लेंगे। लेकिन जब आगे जाके हम देखेंगे चैप्टर नंबर 7 में बाइनोमियल इंडक्शन में भी एक दफा हम सीरीज देखेंगे, तो वहां पर आप रियलाइज करेंगे कि कुछ सीरीज ऐसी हैं जिनमें ये फार्मूलाज यूज होंगे। तो आज का मकसद इनके फार्मूलाज को ड्राइव करना है ताकि फर्दर जब सीक्वेंस और सीरीज में हम मूव करें, हमें टॉपिक समझने में आसानी हो, कैलकुलेशन करने में आसानी हो। तो फर्स्ट हम ड्राइव करेंगे जी सम ऑफ नेचुरल नंबर्स। स्क्रीन प्लीज मिस्टर लुकमान। 1 + 2 + 3 + 4 up to n is equal to summation n। अच्छा, इसमें मेरे पास बड़ी सिंपल सी अप्रोच है। मैं इसको अरिथमेटिक सीरीज के फार्मूला से कर सकता हूं, क्योंकि कॉमन डिफरेंस जो है वो 1 है। कॉमन डिफरेंस जो है डेट इज 1। फर्स्ट टर्म इज 1, n इज इक्वल टू n। एस एन का फार्मूला लगा देते हैं, n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू डी। गॉट इट? सिंपल, मैंने अरिथमेटिक सीरीज का फॉर्मूला लगाया। 1 + 2 + 3, इन सब में कॉमन डिफरेंस 1 है। अब एस एन इज इक्वल टू n/2 2 इंटू 1 प्लस n-1 इंटू 1। ये आ गया n/2 2 प्लस n-1, ये आ गया n/2 1 प्लस n, यानी कि n+1। इतना आसानी से ये फॉर्मूला जो है ये ड्राइव हो गया। ठीक है। अब अगर आपके पास n नेचुरल नंबर्स हैं तो उनके सम का फार्मूला ये है। फॉर एग्जाम्पल, कोई आपको कहता है कैलकुलेट मी द सम ऑफ फर्स्ट 11 नेचुरल नंबर्स, तो n की जगह 11 रखना। गॉट इट? 100 है तो 100, 200 है तो 200। क्लियर है स्टूडेंट्स? सिंपल। जी रियान, क्लियर है? वेरी गुड। चलें जी आगे चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। जी रियान, क्लियर है? हमने सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स को इसके इक्वल प्रूव करना था, और इसके लिए जो फॉर्मूला हमने यूज किया डेट इज अरिथमेटिक सीरीज विद कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 1 एंड फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 1। हमने स्ट्रेट एस एन का फॉर्मूला लगाया, और एस एन का फॉर्मूला लगा के हमने स्ट्रेट डेरिवेशन कर ली, n इंटू n+1 डिवाइडेड बाय 2। गॉट इट? नेक्स्ट मेरे पास है summation n square is equal to n into n+1 2n+1 divided by 6, यानी कि 1 स्क्वेयर प्लस 2 स्क्वेयर प्लस 3 स्क्वेयर अप टू n स्क्वेयर इज इक्वल टू समेशन n स्क्वेयर। ये स्क्वेयर और क्यूब वाले में हम थोड़ी सी डिफरेंट अप्रोच लगाते हैं।
ये इतनी सीधी सीधी डेरिवेशन से नहीं होगा जितना सिंपल n वाला हुआ था। अप्रोच में ये लगाने लगा हूं स्टूडेंट्स, ये देखें जरा, n क्यूब माइनस n माइनस 1 का क्यूब। जो फॉर्मूला इसकी बैकग्राउंड में मैं यूज करूंगा वो फार्मूला आप सब छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। रिमेंबर, ये इसकी बैकग्राउंड में मैं यूज करूंगा। मैंने n क्यूब और n माइनस 1 क्यूब, यानी कि अगर n मेरी लास्ट टर्म है तो n से पहले n माइनस 1 है। अभी आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि सर डेरिवेशन तो हम स्क्वायर की कर रहे हैं लेकिन टर्म्स हम क्यूब वाली यूज कर रहे हैं। बड़ा इसका सिंपल सा रीजन है कि जब आप क्यूब वाली टर्म को एक्सपेंड करते हैं तो उसमें से स्क्वायर वाली टर्म निकलती है। इसी तरह अगर मैं क्यूब वाले की डेरिवेशन करूंगा तो फोर्थ टर्म की एक्सपेंशन करूंगा, उसमें से मेरे पास क्यूब वाली टर्म निकल जाएगी। गॉट इट? तो इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना। n माइनस 1 n स्क्वेयर प्लस n इंटू n माइनस 1 प्लस n माइनस 1 का स्क्वेयर। ये आ गया 1, ये आ गया n स्क्वेयर प्लस n स्क्वेयर माइनस n प्लस n स्क्वेयर माइनस 2n प्लस 1। सीधे सीधे फार्मूले खोल दें और कुछ नहीं किया मैंने, सीधे सीधे फार्मूले खोल दें बस। गॉट इट? अच्छा जी, n क्यूब माइनस n माइनस 1 का क्यूब। नाउ कितनी मेरे पास n स्क्वेयर है? आई हैव 3n स्क्वेयर टर्म्स एंड 3n टर्म्स एंड 1। ठीक है जी, n स्क्वेयर 3n स्क्वेयर माइनस n माइनस 2n माइनस 3n और प्लस 1 जो है वो एज इट इज। ये एक जनरल सा फॉर्मूला मैं बना रहा हूं, इसको इस्तेमाल करते हुए मैं बाकी चीजें करूंगा। ठीक है? गॉट इट रेहान? यहां तक कोई कंफ्यूजन? क्लियर है। ओके, वेरी गुड। अच्छा जी, मेरे पास बन गया था n क्यूब माइनस n माइनस 1 का क्यूब। ओहो, 3n स्क्वेयर माइनस 3n प्लस 1। ओके, अब थोड़ा सा इसको आसान शक्ल में चलाने लगा हूं मैं, जरा देखिएगा। 1 का क्यूब, ठीक है, 1 का क्यूब कैसे आया? आप इधर लिख दीजिए 4n इज इक्वल टू 1। जहां पर n था वहां पे मैंने 1 रख दिया, 1 से पीछे 0। ये आ गया 3 इंटू 1 का स्क्वेयर माइनस 3 प्लस 1। ठीक है, इसको ऐसे ही रखना है, भी एक्सपेंड नहीं करना। 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, 3 इंटू 2 स्क्वेयर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 1 माइनस, सॉरी, ठीक है जी, जहां पर n था वहां पर हमने 2 रख दिया। गॉट इट? यहां तक क्लियर है? मैं कुछ नहीं कर रहा, इसी फार्मूले को एक दफा मैंने n इज इक्वल टू 1 के लिए एक्सप्लेन किया, इसी फार्मूले को दूसरी दफा n इज इक्वल टू 2 के लिए किया। चलो एक दफा 3 के लिए भी कर देता हूं, फिर इसको समराइज करता हूं। अच्छा जी, 3 इंटू 3 स्क्वेयर माइनस 3 इंटू 3 प्लस 1, ये आ गया जी 4, n इज इक्वल टू 2। थोड़ा सा अगर इसको मैं और लेके जाता हूं तो n माइनस 2, n माइनस 2, n माइनस 2 और लेट से, एक मिनट,
n-1 एंड n-2, ठीक है। और अगर करना चाहते हैं तो n-2 n-3, ये क्या आ गया, ये आ गया 3 इंटू n-1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू n-1 प्लस 1, ये आ गया 3 इंटू n-2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू n-2 प्लस 1, ये मैंने किसके लिए किया, फॉर n-1 एंड दिस इज फॉर n-2, n इज इक्वल टू ठीक है। गोट इट रेहान, यहां तक क्लियर है। जो फार्मूला हमने इसमें प्री, जो एक सर मिनट, इसमें n-1 क्यूब यूज किया, स्क्वायर यूज किया, क्यूब है, स्क्वायर है। यहां पे स्क्वायर है, और ये क्यूब ही है, ये बाय मिस्टेक, सॉरी, इसकी बात कर रहे थे आप। सर इसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, स्क्रीन प्लीज। अब ये फार्मूला जो जनरलाइज किया था हमने n क्यूब माइनस n-1 के क्यूब से, इस फॉर्मूले को मैंने डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n के लिए एक्सपेंड किया, या वैल्यूज इसमें मैंने सब्स्टिट्यूट की, ठीक है रेहान। यस सर। अब इन सारी वैल्यूज को मैं क्या करने लगा हूं, ऐड करने लगा। जब इन सारी वैल्यूज को मैं ऐड करूंगा तो आपने मुझे बताना है कि क्या बचेगा। एक सबसे लास्ट वाली टर्म बच सकती है और एक सबसे स्टार्टिंग टर्म 0 और सबसे लास्ट टर्म n क्यूब, ऐसे ही है। 1 का -1 से कैंसलेशन, 2 का -2 से, n-1 का n-1 से, -2 का -2 से, सब कुछ कट जाएगा स्वाय 0 और n क्यूब के। एग्रीड? यस सर, एग्री। ठीक है, तो मेरे पास बचेगा n क्यूब माइनस 0 का क्यूब, ठीक है जी, गॉट इट। अब इधर देखें, ये सारी टर्म्स जिनको अभी मैंने ब्लू बबल में कैद किया है, ये सारी बन जाएंगी 3 टाइम्स ऑफ समेशन n स्क्वेयर, क्योंकि ये बेसिकली n स्क्वेयर है ना, इसी में कभी 1 रखते हो, इसी में कभी 2 रखते हो, इसी में कभी n-1 रखते हो, इसी में कभी n-2 रखते हो। तो ये सारी टर्म्स जिन्हें मैंने ब्लू बबल में कैद किया है, ये सारी क्या बन जाएंगी, 3 टाइम्स, जो 3 सब में कॉमन है, समेशन ऑफ n स्क्वेयर। गॉट इट? सर आपने लेफ्ट साइड पे सॉल्व किया उसको, राइट साइड पे कॉमन लिया। देखें, इन सारी चीजों को जब आपने ऐड किया, जिनको मैंने येलो सर्कल किया, इससे आपके पास ये चीज आ गई, क्योंकि हर चीज तो कट रही है ना। नहीं, और बचेगा Yes, क्या, sir, that's सिर्फ real. एंड वाला और 0। 0 किसी से नहीं कटेगा, 0 यूनिक है और n क्यूब यूनिक है। बाकी तो हर कोई एक दफा पॉजिटिव में, एक दफा नेगेटिव में। अब इस साइड पर जब आप इनको कर रहे हैं, इधर मैंने ऐड किया है, उधर मैंने क्या लिखा है कि ऐड किया इनको। अब ये टर्म्स, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर, ये सारी टर्म्स आप देखें, जब आप इनको ऐड करेंगे तो सब में 3 होगा, वो 3 मैंने समेशन से बाहर लिख लिया, और ये बाकी सारों को मैंने लिख लिया समेशन ऑफ n स्क्वेयर, क्योंकि n की जगह ही तो कभी 1 आ रहा था, कभी 2 आ रहा था, कभी 3 आ रहा था, कभी n-1, कभी n-2 आ रहा था। इसी तरह आगे चलेंगे तो वो आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ समेशन n, और 1 1 1 1 1 1 1 इतनी दफा ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, n। लॉजिक याद है ना, इसमें हमने क्या सीखा था कि कोई आपको 1 रुपया 100 दफा देगा तो कितने रुपए हो जाएंगे आपके पास, 100 रुपए।
तो ये 1 1 1 वाली टर्म्स जो हैं ये n बन गई, ये जो है 3n बन गई। गॉट इट? Yes, sir. श्योर? Yeah. श्योर? अब इधर मेरे पास बचा n क्यूब, इधर मेरे पास बचा 3 टाइम्स समेशन n स्क्वायर माइनस 3 सिग्मा n या समेशन n प्लस n। मकसद हमारा स्क्वायर फाइंड करना था, इसलिए हमने क्यूब वाली टर्म एक्सपेंड की ताकि क्यूब वाली टर्म में से हमें क्या मिल सके, स्क्वायर मिल सके। थोड़ा सा रीअरेंज किया, ये इधर आकर क्या हो जाएगा, ऐड, ये n इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस। गॉट इट? ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो गया, n क्यूब एज इट इज 3 समेशन n। अभी हमने समेशन n की डेरिवेशन की विच इज n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, ये भी अभी की। n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस n। क्लियर है? n सबके पास कॉमन है, n कॉमन ले लिया, ये आ गया n स्क्वेयर। एलसीएम भी अगर आप ले लें एक ही बारी में तो ये आ गया 2n स्क्वेयर प्लस 3n प्लस 3 माइनस 2n। Now I have n by 6, 2n square plus n plus 3. Got it? जी सर, क्या? ओहो, किसी ने बोला नहीं, ये प्लस नहीं था, ये माइनस था। तो ये आ गया 2n स्क्वेयर माइनस 5n माइनस 3। ठीक है जी? गॉट इट? ओहो, माय बैड, क्योंकि जब ये उधर ले गए थे तो ये प्लस ही हो जाना था ना, माइनस 3n प्लस हो जाना था, इसने माइनस ही रहना था। पहले ठीक किया हुआ था। ये आ गया 2n स्क्वेयर प्लस 3n प्लस 3 माइनस 2n विच इज n by 6, 2n स्क्वेयर प्लस n प्लस 3। अब इसको फैक्टराइज होना चाहिए और फैक्टराइज होने के लिए कोई माइनस के साइन की चेंज है, वो माइनस का साइन आना चाहिए, जो कि हम लैग कर रहे हैं। थ्री समेशन n, 3 summation n, 3 summation n। माय बैड, जब n आपने सब में से कॉमन ले लिया, जब n सब में से कॉमन ले लिया तो इस माइनस n की जगह सिर्फ क्या बचना चाहिए, 1। ये आ गया n बाय 3, माइनस 1 बचना चाहिए था, एलसीएम लिया तो वो माइनस 1 माइनस 2 हो गया, 2n स्क्वेयर प्लस 3n प्लस 1। अब आप इसको फैक्टराइज करेंगे,
2n प्लस n प्लस 1, n बाय 2, 2n कॉमन लिया, n प्लस 1 प्लस 1 कॉमन लिया, n प्लस 1। ये सारा फार्मूला हमारे पास तैयार होके आ जाएगा। लेट मी ऐड अ पेज। ये सारा फॉर्मूला हमारे पास तैयार होके आ जाएगा n बाय 6, 2n प्लस 1, n प्लस 1। ठीक है जी, यहां तक सारा प्रोसीजर हमारा सिंपल था। हमने स्क्वायर निकालना था। स्क्वायर निकालने के लिए हमने क्या ट्रिक यूज की? क्यूब की एक्सपेंशन की। ठीक है जी, क्यूब में से स्क्वायर वाली टर्म निकाली, एक फार्मूला जनरलाइज किया, n क्यूब माइनस n माइनस 1 क्यूब, यानी कि n से पीछे n माइनस 1। इसको जनरलाइज किया, कभी 1 पे रखा, कभी 2 पे, कभी 3 पे, कभी n माइनस 1 पे, कभी n माइनस 3 पे। इन सारी टर्म्स को ऐड किया तो देखा हर टर्म एक दफा नेगेटिव में मौजूद थी, सिर्फ फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म यूनिक थी, इनकी कोई नेगेटिव इमेज नहीं थी। n क्यूब माइनस 0, ये सारी टर्म्स ऐड होके बन गई 3 टाइम्स समेशन n स्क्वायर। ये ग्रीन वाली टर्म्स बन गई माइनस 3 टाइम्स समेशन n, और 111 बन गया n। इसमें से मैंने क्या किया, समेशन n स्क्वायर अलग किया, थोड़ा सा एलसीएम लिया। अब यहां पर थोड़ा सा ग्लिच खा रहे थे। क्यों? क्योंकि जब माइनस कॉमन ले लिया स्टूडेंट्स, तो फिर वो n नहीं रहा, हमने उसको गलती से n लिख दिया था। जब वो माइनस कॉमन ले लिया, n कॉमन ले लिया, सॉरी, वो 1 बन गया, और एलसीएम लिया तो 2 बन गया। ये छोटी सी एक कंफ्यूजन थी, होप यू डोंट माइंड। रियान, क्लियर है कंसेप्ट? जी सर, कह रहे हैं। गुड। चलें जी, आगे चलते हैं। स्क्रीन प्लीज। अब हमने अभी देखा कि स्क्वायर फाइंड करने के लिए हमने क्या चीज यूज की थी? क्यूब। इसी तरह अगर मैं क्यूब फाइंड करना चाहता हूं तो क्यूब फाइंड करने के लिए मुझे क्या यूज करना चाहिए? फोर्थ पावर। क्लियर है? इधर देखें जी, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब अप टू n क्यूब इज इक्वल टू समेशन n क्यूब। इसमें मैंने क्या जनरलाइज किया? n4 माइनस n माइनस 1 रेज टू पावर 4, विच इज 4n क्यूब माइनस 6n स्क्वेयर माइनस 4n माइनस 1। गॉट इट? स्क्रीन प्लीज। ये फार्मूला रेहान कैसे आया, ये आप इसकी डिटेल में जा सकते हैं खुद ही कि ये हमने कैसे हल किया होगा। फोर्थ पावर को स्क्वायर में कन्वर्ट किया, इसको आगे फर्दर सॉल्व किया, तो ये रिजल्ट हमारे पास आ जाता है। ये डायरेक्ट मैंने आपके साथ शेयर किया है। गॉट इट? यस सर, समझा रहे हैं। n की जगह 1 रख देते हैं। 4 इंटू 1 का क्यूब माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस 1। n की जगह, ओहो, n की जगह एक मिनट, हाँ जी, अब ठीक हो गया टच। n की जगह 2 रख देते हैं। 4 इंटू 2 का क्यूब माइनस 6 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 माइनस 1। आप देख रहे हैं कि हम वही प्रोसीजर चला रहे हैं। n माइनस 1 रख देते हैं, n की जगह पर n माइनस 1 रख देते हैं। ये प्लीज डोंट माइंड, तीनों सीरीज में जहां जहां क्यूब है क्यूब लगाना है। 4 इंटू एन माइनस 1 का क्यूब माइनस 6 इंटू एन माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू एन माइनस 1 माइनस 1। इसी तरह
n-2 अगर मैं रख देता हूं, 4 इंटू n-2 का क्यूब -6 इंटू n-2 का स्क्वायर -4 इंटू n-2 -1। उसी तरह का केस आ गया। यहां से आपको सिचुएशन क्लियर होगी कि आगे हम क्या करना चाह रहे हैं। इन सब को अगर मैं ऐड कर दूंगा रेहान, तो कौन सी टर्म, ये टर्म यूनिक होगी और ये टर्म यूनिक होगी, बाकी सारी टर्म्स जो हैं वो नेगेटिव मिरर इमेज रखेंगी। ऐसे ही है। Yes, sir. Yes, sir. तो जब मैं इनको ऐड करूंगा मेरे पास n4 -04, इधर आ जाएं जी। अब तो आप समझ जाएंगे ये क्या बनना चाहिए। 4 टाइम्स समेशन n क्यूब, ये क्या बनना चाहिए? ये बनना चाहिए -6 टाइम्स समेशन n स्क्वेयर। इसी तरह -4 टाइम्स समेशन n, और ये 1 -1 बन जाएगा -n। इज दैट क्लियर? जी सर। वही टर्म्स जो आपकी जनरल टर्म में होती हैं वही सम होके आ जाती हैं ना, इंडीड। थोड़ा सा रीअरेंज कर लें। 4 समेशन n क्यूब, ये इधर आके ऐड हो गया n4 + 6 समेशन n स्क्वेयर +4 समेशन n +n। ये 4 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, n4 एज इट इज। अभी अभी हमने n स्क्वेयर का फॉर्मूला ड्राइव किया, विच इज n+1 2n+1 डिवाइडेड बाय 6। उससे थोड़ी देर पहले समेशन n का फार्मूला ड्राइव किया, विच इज n इंटू n+1 आवर 2 + n। गॉट इट? अच्छा जी, सब में n कॉमन है, वो मैं n कॉमन ले रहा हूं। ये n4 था, ये n क्यूब हो गया, ये n बाहर चला गया, 6 से 6 कैंसिल हो गया, n+1 2n+1, ये 2 1 2 2 2 4, n बाहर चला गया 2 टाइम्स n+1, और ये भी n बाहर चला गया तो 1। गॉट इट? हमने सीधा सीधा n कॉमन लिया, जो कटता था वो काट दिया। n/4 n क्यूब +2n स्क्वेयर +3n+1 +2n+2 +1। गॉट इट? Yes, sir. Clear. क्लियर है जी? अब हम टर्म्स को जोड़ते हैं। मेरे पास n क्यूब जो है वो यूनिक है, ओके। 2n स्क्वेयर भी यूनिक है, और n वाली टर्म्स जो है 3n, n+2n 3n 2n, और मेरे पास n वाली कोई टर्म नहीं। n4 था, n क्यूब हो गया, n स्क्वेयर था उसका आया n+1 2n+1 आवर 6 6 से 6 कैंसल, ये 4 था, 4 और 2 कैंसल, 2 टाइम्स n+2 +1, n क्यूब है, n स्क्वेयर है, n+2 है। चलें देखते हैं। n/4 n क्यूब
प्लस 2n स्क्वेयर प्लस 5n प्लस 4। अभी भी इसमें कुछ मिस लग रहा है। समेशन 4n क्यूब माइनस 6 समेशन n स्क्वेयर माइनस 4 समेशन n माइनस n, ये तीनों टर्म्स उधर जाके ऐड हो गई, मेरे पास आ गया n4 प्लस 6 समेशन n स्क्वेयर प्लस 4 समेशन n प्लस n। 4 उधर जाके डिवाइड हो गया, सबसे n कॉमन लिया, 6 से 6 कैंसिल हुआ, 2n स्क्वेयर प्लस n प्लस 2n प्लस 1, 2n प्लस 2 प्लस 1। इसकी जो शक्ल है वो आनी चाहिए थी n इंटू n प्लस 1 आवर 2 होल स्क्वेयर। ठीक है जी। कैन वी फैक्टराइज दिस? कोई टर्म जो है वो मिस लग रही है। 4 टाइम्स n इंटू n प्लस 1 आवर 2, 2n प्लस 2, अगर मैं इसमें से n स्क्वेयर कॉमन लूं, चलें जी, वी विल डिस्कस इट इन नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है जी, डेट इज इट फॉर टुडे। एक छोटी सी वर्कशीट इसके साथ अटैच है, वो वर्कशीट जरूर देखिएगा। स्क्रीन प्लीज। इन टर्म्स को जब आप मुआयना करते हैं तो क्या चीज मिस हो रही है, सोचें। सोचें, या कोई पीछे हम कोई कैलकुलेशन में तो नहीं लैग कर रहे, या कोई फार्मूला में जो टर्म है वो टर्म माइट भी हमने गलत इंटरप्रेट कर दी हो। ये जो टर्म है ये प्लस आना चाहिए था, ये प्लस आना चाहिए, इधर आके इसने ये प्लस हो जाना था, इधर ये माइनस हो जाना चाहिए था, इसलिए ये कैंसिल नहीं हो रही। ठीक है, इसका जो फुल परफेक्ट वर्जन है रिकॉर्डेड वो हम बाद में अपलोड कर देंगे। अभी आप इसको रेयान समझ लो। Okay, sir. ठीक है, ये गलती उधर फार्मूले में ऊपर थी। ठीक है, अब आप इस फार्मूले के नज़र से इसको देखें तो अब आपके पास कुछ बचता ये है, समेशन n क्यूब बाहर है n/4, अंदर है n क्यूब 2n स्क्वेयर, 3n प्लस वन माइनस 2 कैंसल, 3n माइनस 2n इज प्लस n। एक n मजीद कॉमन ले लीजिए, ये आ गया n स्क्वेयर बाय 4, ये बन गया n प्लस 1 का स्क्वेयर। ओवरऑल यू कैन राइट इट एज दिस। गॉट इट?
n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वेयर, यही हम ड्राइव करना चाहते थे। ठीक है जी, एक वर्कशीट इसके साथ अटैच मैंने की है, उसमें इसके बेसिक क्वेश्चंस हैं, उनको आप सॉल्व करें। ठीक है जी, दैट इज इट फॉर टुडे, सी यू टुमारो विद नेक्स्ट लेक्चर।